जेवर तहसील प्रांगण में आज राजस्व मंत्री अनूप बाल्मी जी का आगमन हुआ है, जिन्होंने दौरा किया है। इस वक्त एसडीएम ऑफिस में बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में राजस्व मंत्री अनूप प्रधान उर्फ अनूप बाल्मीकि ने आज जेवर तहसील का दौरा किया। औचक निरीक्षण करने पहुंचे राजस्व मंत्री अनूप बाल्मीकि ने काफी समय जनता के बीच गुजारा। एसडीएम ऑफिस में बैठकर लोगों की समस्याएं सुनी। बार काउंसिल संगठन के सदस्यों ने भी अनूप बाल्मीकि को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। अगर कोई ऐसा प्रकरण आपके संज्ञान में क्यों रहता है, कोई लग रहा हो कि तहसील में ये सब चीज में थोड़े सुधार की जरूरत है, जैसे हमने तो अपने माध्यम से हम लोग प्रयास गरीब समाज में आपके माध्यम से उनको न्याय मिलता है। वकीलों के बीच बैठकर अनूप बाल्मीकि ने उनकी समस्याओं को सुना। इसी बीच उनके साथ जेवर विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह भी उपस्थित रहे, जिन्होंने वकीलों की समस्याओं को निस्तारण कराने के लिए आश्वासन भी दिलाया। तो काफी लंबा इंतजार कराने के बाद अनूप बाल्मीकि राजस्व मंत्री जी आ चुके हैं। मंत्री जी, आज कैसे कैसे क्षेत्र में रहना हुआ, थोड़ा बताएं अपने कार्यक्रम के बारे में। देखिए, आज मेरा जनपद नोएडा की तहसील जेवर में आना हुआ है और कल मेरे कार्यालय द्वारा यहाँ कार्यक्रम भी जारी करा दिया। उसी के नियत धारा 24 के अंतर्गत हमारे सम्मानित किसानों की पैमाइश उन धाराओं के अंतर्गत होती है, तो उसमें अधिकतम से अधिकतम 3 महीने का समय, क्योंकि सबके संज्ञान में आ जाना चाहिए कि कौन सी चीज़ कितने समय में होती है, 3 महीने के अंदर निस्तारित हो जानी चाहिए। लगभग 100 के आसपास वाद दर्ज थे एसडीएम साहब के पोर्टल पे। 100 के 100 आपने निस्तारित करने का काम किया है। दूसरा, एसडीएम साहब के पास धारा 116 होती है कूड़े बंटवारे की। उस धारा में ज़रूर देखने को सुस्ती मिली। उसमें कुछ प्रकरण 3 वर्ष के भी थे और कुछ 5 वर्ष के भी थे। मैं समझता हूं कि वह कार्य मैक्सिमम 6 महीने का कार्यकाल इस बंटवारे की धारा में होता है, लेकिन जहां 3 वर्ष और 5 वर्ष लगें तो उसके लिए भी उन्हें निर्देशित किया गया है कि धारा 116 को जो 3 साल और 5 साल के और जो समय से ज़्यादा के वाद हैं उन्हें तत्काल निस्तारित करें। ऐसे ही धारा 67 में जो सार्वजनिक भूमि होती है सरकार की, उनके कब्जे के संबंध में होती हैं, तो लगभग 1000 प्रकरण इस तहसील में धारा 67 के थे। उसमें से लगभग 300 कुछ प्रकरण को निस्तारित भी किया गया है, कुछ पर जुर्माना लगाया है, कुछ को बेदखली भी किया गया है। और धारा 80 में जो कृषि से आकर्षित भूमि होती है, उसमें यहाँ अच्छा काम हुआ है, कोई भी पेंडेंसी किसी बात के अंदर नहीं थी। IGRS में भी काफ़ी अच्छा काम हुआ है। और भी जो अन्य तहसील से जुड़े विषय थे, सबके बारे में यहाँ के उप जिलाधिकारी उनको निर्देशित कर दिया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के शासन के अनुसार के अनुरूप आप काम करें और अधिक से अधिक जो वाद रजिस्टर्ड हुए उनको समय से निस्तारित करें और पीड़ित की भी तसल्ली से सुन करके, क्योंकि हम समझते हैं कि किसी भी पीड़ित की 50% समस्या का समाधान तब हो जाता है कि उसकी अगर अच्छे से सुन ली जाए, बैठाकर पानी पिला दिया जाए, तो उसकी 50% समस्या का समाधान हो जाता है। तो इस तरह करें। मैंने कहा है कि मैं पुनः जल्दी, क्योंकि मैं भी पड़ोस का ही रहने वाला हूं, तो मैंने आपसे कहा है कि मैं जल्दी आकर के जो ये वादों के अंदर पेंडेंसी है इसका निस्तारण करें और निश्चित क्षेत्र में, राजस्व के क्षेत्र में बहुत अच्छा हो, ऐसी मेरी सभी अधिकारियों से आशा है। और निश्चित आपने आश्वासन भी दिया है कि हम उसे अच्छा करने का प्रयास करेंगे। टप्पल क्षेत्र की जो एक चेयरमैन सीट खत्म कर दी गई थी, और इसके अलावा और भी अपने क्षेत्र बिल्कुल जुड़ा हुआ क्षेत्र हो गया, अथॉरिटी के अंतर्गत जा रहा है, नया क्या कुछ होने वाला है अब अपने क्षेत्र में? निश्चित ही मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को कि नगर पंचायत इसे लगभग 1.5 वर्ष पहले बनाया गया था, लेकिन उसमें जो अनऑथराइज कॉलोनियाँ काटते हैं बिना किसी प्लान के, बिना किसी अथॉरिटी के पास कराए या विदाउट अथॉरिटी की परमिशन के, तो वह शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी तक लगातार
मेरे माध्यम से भी और अनन्य माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक वह पहुंची और माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेकर के लगभग 545 नगर पंचायत पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, लेकिन चुनाव से ठीक पहले इसे कैबिनेट में ले जा करके नियमानुसार इसको समाप्त करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया और पुनः इस क्षेत्र को, क्योंकि पहले भी वो अधिसूचित क्षेत्र में प्राधिकरण के में आता था, पुनः उसको उसी के अंदर अधिसूचित करा करके और काफ़ी सख्ती, मैं समझता हूँ कि जितने भी जो अनऑथराइज कॉलोनियाँ काटते थे उन पर प्रभावी कार्रवाई, लगभग 50 मुकदमे एक बार दर्ज हुए और 19 मुकदमे अभी 10-15 दिन पहले ही फिर उनके ऊपर दर्ज किए हैं। तो निश्चित काफ़ी प्रभावी कार्रवाई शासन के द्वारा की गई है और मैं समझता हूं कि बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जेवर एयरपोर्ट से बिल्कुल लगता हुआ टप्पल, जो विधानसभा क्षेत्र खैरा है, जो उसका क्षेत्र है टप्पल, वह लगता हुआ है। निश्चित ही उसमें वेयर हाउस और लॉजिक स्टेट बनाने के सरकार की प्लानिंग है। मैंने भी कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी समक्ष विषय रखा है, उन्होंने इसमें निर्देश जारी किए कि इसको तत्काल अधिग्रहण करके किसानों को सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा दे करके और अधिकृत करके यहाँ एक अच्छी प्लानिंग की जाए, जिससे कि यह क्षेत्र भी अच्छे से विकसित हो सके। ऐसी शासन की मंशा है। थैंक यू। गांव के जो लोग हैं या आसपास की बस्ती के लोग हैं, उनकी समस्या सुन रहे हैं। आप अपनी समस्या लेकर गए थे, क्या हुआ? हमारी समस्या का ऐसा हुआ, उन्होंने बोला आपका समस्या का हम समाधान करवा देंगे, परसों रोज हम पानी खुलवा देंगे। पानी की समस्या थी, जिससे कि वो दोनों तरफ पानी भरा हुआ मंदिर के किनारे, और उन्हीं पानी की समस्या के लिए हम आए हुए थे। समस्त ग्रामवासी हम उन्हीं के लिए आए हुए थे और पानी की समस्या हो जाए। कौन सा गांव है आपका? ये गोविंदगढ़। जेवर खादर? हाँ, गोविंदगढ़ गोविंदगढ़ गांव है आपका? जी। तो आपकी समस्या गोविंदगढ़ गांव? जी सर, गोविंदगढ़ गांव की है। गोविंदगढ़ के बराबर में और जेवर खाते के बराबर में गोविंदगढ़ मढ़ैया के नाम से है, जहां पानी का आज तक कोई संशोधन नहीं हुआ है। पानी पहले से एक पुरानी पोखर में जा रहा था, लेकिन ग्राम प्रधान जेवर खादर जो हैं किशनपाल जी, उन्होंने उसको भी रुकवा करके दिया, बंद करा दिया। अभी पानी कहाँ जा रहा है फिर? अभी पानी कहीं नहीं जा रहा जी। 3 से 4 फुट गलियों में, रास्ते में भरा हुआ, लोगों के घरों में पानी जा रहा है। उसी समस्या को लेके हम बार बार यहाँ चक्कर काट रहे हैं। उन्होंने ये कहा, अभी माननीय विधायक जी के द्वारा एक रास्ते का निर्माण हुआ, जो रास्ता मंदिर पर जाके ख़त्म होता है, वहाँ दोनों तरफ से नालियों को रुकवा दिया। प्रधान जी बोलते हैं कि ऐसा ही रहेगा भैया, अभी तो ये नाली बंद हो गई। हम बोले भैया ठीक है, आपकी चल रही है। तो हम उसी समस्या को लेकर यहाँ आए हुए हैं। तो आप भी उसी गांव से हैं सभी? तो ये इनकी समस्या थी, गांव गोविंदगढ़ जेवर खादर से ये लोग हैं। पानी को लेकर समस्या है, रास्ता बना था, उसके बाद में नाली बंद हो गई, जिसकी समस्या को लेकर ये लोग यहाँ मौजूद हैं। और जो राजस्व मंत्री हैं अनूप वाल्मीकि जी, उनसे अपनी समस्या बताई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि 1-2 दिन में इनकी समस्या का निस्तारण किया जाएगा।